हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 3.4 की एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, और इसमें आपका मेथड है जो वो है एलिमिनेशन मेथड, और जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। जिसको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता हो तो वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख ले। इससे 2 वीडियो पहले जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस किया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड से करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड की बात करूंगा। सब्स्टिट्यूशन हमने 3.3 में कर लिया है। तो x प्लस वाई बराबर है 5। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस में 3y बराबर है 4। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉरी एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे x या y को, मतलब कि x या y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में किसी एक के हम बराबर करते हैं। अब यहाँ 2x है तो यहाँ पे या तो 2x कर दें, या यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे 3y कर दें। तो वो हमारी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को बाई 2 ताकि ये 2x हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई 2। ठीक है, तो 2x हो जाएगा प्लस में 2y हो जाएगा बराबर 10। आपको ये गलती नहीं करनी कि सिर्फ x को मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी। तो 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। और यहां से 2x प्लस माइनस में 3y बराबर क्या है, 4 है। तो अब ये 2x है, ये भी 2x है। आपको एलिमिनेशन मेथड में बताया गया था कि जब दोनों ही सेम साइन के होते हैं तो हम सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका। 2y प्लस में 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा बराबर है 6 होगा। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 6 अपॉन में 5। ठीक है, तो अब इस y की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस में y बराबर 5 दिया गया है, तो y की जगह हम 6/5 पुट कर देते हैं बराबर 5। तो x बराबर है 5 माइनस में 6 अपॉन में 5। तो x इक्वल टू में 5, 25 माइनस में 6, तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। 25 में से 6 जाएगा 19। ठीक है, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं ये हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो किसी भी इक्वेशन में आप x और y दोनों वैल्यू को पुट कर दो, यदि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है तो यानी कि हमारा आंसर सही है। तो x प्लस में y बराबर क्या था हमारा, 5 था। x की जगह हम 19/5 पुट कर देते हैं, प्लस में y की जगह 6/5 कर देते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5। तो 19 प्लस में 6, तो ये आ जाएगा 25/5, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ओके है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट है 3x प्लस में 4y 10, 2x माइनस 2y बराबर है 2। तो यहाँ पे मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन की मैं बात नहीं करूंगा इस एक्सरसाइज में, हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं वो। तो यहाँ पे देखो 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, यहाँ y है। देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 हो जाए, ये फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं।
2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 हो जाए, ये इजी है मेरे लिए। यहाँ पे यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 हो जाएगा, इसलिए हम इक्वेशन 2 को क्या कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। अब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3x प्लस में 4y बराबर है 10, 4x माइनस में 4y बराबर है 4। क्लियर। अब यहाँ पे अपोजिट साइन है तो हम इनको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7x बराबर है 14, x बराबर कितना हो जाएगा 14/7 यानी कि 2। अब x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, y का आंसर आ जाएगा हमारा। तो 3x प्लस 4y में पुट कर रहा हूं मैं, 3x प्लस में 4y बराबर है 10, तो 3 इंटू में 2 प्लस में 4 इंटू y बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6 प्लस में 4y बराबर है 10, तो 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस में 6, तो 4y बराबर है 4, y बराबर क्या हो जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x बराबर है 2, y बराबर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है आपका, इसको इक्वेशन में 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस में 5y बराबर 4। आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो एलिमिनेशन मेथड में, ताकि इजी रहे क्वेश्चन को सोल्व करना। और इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो 9x माइनस में 2y बराबर 7 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कोफिशिएंट बराबर करने हैं, ये 9 है ये 3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 हो जाए, इसको हम यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x को तो 9x हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 को 3 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, तो 9x माइनस में 15y हो जाएगा, इसको पूरे को कर रहा हूं मैं 3 से मल्टीप्लाई, बराबर है 12, और 9x माइनस में 2y बराबर 7। तो यहां से इसको माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन नहीं है सेम साइन है, तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा कटेगा, तो माइनस 13y बराबर क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/13, ठीक है। तो y की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी इक्वेशन में, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, 3x माइनस में 5y बराबर है 4 है, तो y की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 3x माइनस में 5, y की वैल्यू कितनी है -5/13 बराबर 4। तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 अपॉन में 13 हो जाएगा, 5 की 5 से गुणा करी है हमने, तो ये बराबर क्या आएगा 4 आएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस में 25/13 हो जाएगा। इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 13, और 13 को 1 से डिवाइड करूंगा 13, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा माइनस में 25। तो यहां से ये 3x के बराबर है, तो 3x किसके बराबर हो गया आपका 52 में से 25 जाएगा 27 आएगा आपका 27/13। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27/13 इंटू में 3, 3 9 27, तो 9 अपॉन में 13, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं ये आंसर सही है या नहीं है, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं इसी में पुट कर देता हूं 3x माइनस में 5y बराबर है 4, तो x की जगह है 9/13, तो 3 गुणा में 9 बटा में 13 हो जाएगा,
-5 इंटू में -5/13, ठीक है। तो 9×27 बटा में 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 बटा में 13, इसका एलसीएम लोगे 13, 27 प्लस में 25, तो ये आएगा 52/13 और इसको काटोगे तो 4 आएगा। यही हमारा राइट हैंड साइड में था, तो यानी कि आंसर बिल्कुल ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x/2 प्लस में 2y/3 बराबर है -1। तो दूसरी इक्वेशन दी गई है हमें x माइनस में y/3 बराबर है 3, ठीक है। तो पहली इक्वेशन अब जब फ्रैक्शन में होती है, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने बात की थी, हम उसको क्या करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मैं पहली को कर रहा हूं चेंज, प्लस में 2y/3 बराबर -1, इसका एलसीएम लेंगे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, तो 3x हो जाएगा, प्लस में 4y हो जाएगा, बराबर है, इसके अपोन में 1 मान लेता हूं, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे 6 की -1 से गुणा करेंगे -6, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3x प्लस में 4y बराबर है -6। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, इसका एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 3x अपोन में 1 मान लेना, माइनस में y बराबर है, ये हो जाएगा 9, तो 3x माइनस में y बराबर है 9 होगा। इसको इक्वेशन में 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3x है, ये भी 3x है, तो जस्ट हम इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि सेम साइन है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5y बराबर है माइनस में 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा -15 अपॉन में 5 माइनस में 3। अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो 3 या 4 किसी में भी कर दो, मैं 3 में कर रहा हूँ, 3x प्लस में 4y बराबर है -6, तो 3x प्लस में 4 इंटू में -3 बराबर -6, 3x माइनस में 12 बराबर -6, इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर है -6 प्लस में 12, तो 3x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि 2। तो आपका आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू होगी -3। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे के इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह। सबसे पहले फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा था, क्या होता था, फ्रैक्शन होती है जो x अपॉन में y की फॉर्म में होता है। तो हमने मान लिया लेट द न्यूमरेटर इज x and denominator is y, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि यदि हम एक को ऐड करें न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करें एक को डिनोमिनेटर में, तो आपकी फ्रैक्शन हो जाती है 1 हो जाती है। तो फ्रैक्शन x अपॉन में y है, और वो कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, तो मैंने +1 कर दिया, फिर कह रहा है 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपकी इक्वेशन फ्रैक्शन 1 हो जाती है। तो इसको 1 अपॉन में 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस में 1
बराबर है y माइनस वन, तो x माइनस में y बराबर माइनस वन, तो x माइनस में y बराबर -2 हो जाएगा। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई है। सेकंड कह रहा है इट बिकम्स हाफ ओनली वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि हम x अपॉन में y है जो इसमें डिनोमिनेटर में एक ऐड करते हैं, सिर्फ हम न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2x बराबर है y प्लस में 1, 2x माइनस में y बराबर 1। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई है, एक इक्वेशन ये आ गई है। तो एक इक्वेशन x माइनस में y बराबर -2, तो दोनों माइनस हैं y वाले, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन यदि सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कट जाएगा। x बराबर है 3, तो x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस है, ये दो इक्वेशन है 2x माइनस वाई बराबर 1 या x माइनस वाई, तो मैं x माइनस में y बराबर -2 है, तो इसमें x की जगह 3 पुट कर देता हूँ बराबर -2, तो y बराबर -2 -3 हो जाएगा, तो -y बराबर -5, तो यहाँ से माइनस गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 ईयर एगो, पहले ये तो देते हैं 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी और सोनू है यहाँ पे, तो मैं मान लेता हूँ लेट द नूरी एज। नूरी एज कितनी हो जाएगी हमारी, प्रेजेंट एज मान लेते हैं ये, ठीक है, तो x और सोनू की कितनी हो जाएगी y। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 5 ईयर एगो, तो जब भी एगो हो या हेंस हो, आप पहले वो एज निकाल लो। 5 ईयर एगो दोनों की एज निकाल लो। नूरी की एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5, और सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनू की हो जाएगी y माइनस 5। सही है। फिर वो कह रहा है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी और सोनू है जो, नूरी की एज 5 ईयर एगो कितनी थी x माइनस 5 और ये y माइनस 5। ये कह रहे हैं कि जो नूरी थी 3 गुना थी सोनू के, नूरी 3 गुना थी, यानी कि ये 30 थी तो ये 10 था। तो यदि दोनों को बराबर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा सोनू को, तो हम इसको 3 से गुणा कर देते हैं। तो x माइनस में 5 बराबर है 3y माइनस में 15, x माइनस में 3y बराबर है -15 प्लस में 5 हो जाएगा, तो x माइनस में 3y बराबर -10। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, फिर वो कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 10 ईयर लेटर। तो लेटर मतलब बाद में, आफ्टर 10 ईयर नूरी कितना होगा, अभी x है तो x प्लस 10 होगा, और सोनू y प्लस में 10 होगा। ठीक है, तो कह रहा है 10 साल बाद नूरी ट्वाइस हो जाएगी किसके, सोनू के। तो x प्लस में 10, y प्लस में 10, ये नूरी है ये सोनू है। ये कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी सोनू से 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये 20 है तो ये कितना होगा 10, तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा 2 से, तभी तो बराबर होगा। 2 से गुना करूंगा तभी ये 20 हो जाएगा। तो x प्लस में 10 बराबर है 2y प्लस में 20, तो x माइनस में 2y बराबर 20 माइनस में 10, यानी कि 10 हो जाएगा ये। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। ठीक है, तो इनको सोल्व कर देते हैं, इसको मैं एक बार साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन हमारी आई है x माइनस में 3y बराबर -10, x माइनस में 2y
बराबर है 10। अब हमें मेथड कौन सा लगाना है, एलिमिनेशन। दोनों सेम साइन है, दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये कट जाएगा आपका, माइनस वाई बराबर माइनस 20, तो वाई बराबर 20 हो जाएगा। वाई की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम किसी में भी, तो x माइनस में 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस में 3 इंटू में 20 बराबर माइनस 10, तो x माइनस में 60 बराबर माइनस 10, तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो x बराबर माइनस 10 प्लस में 60, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो x आ गया हमारा 50 ईयर और y आ गया है हमारा, y कितना निकाला था हमने 20। ये आपके आंसर हो जाएंगे। और सोनू y था, यानी कि सोनू की एज 20 ईयर, नूरी की एज 50 ईयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पहले फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000। उसने विड्रॉ कितने किए हैं, टोटल रुपीज है जो वो 2000 में है। ठीक है, तो वो कह रहा है शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज और 100 रुपीज। एक तो 50 रुपीज के नोट्स की डिमांड की है, एक उसने 100 रुपीज की। ठीक है, तो वो कह रहा है मीना गोट 25 नोट इन ऑल। टोटल जो नोट मिले हैं उसको, वो कितने हैं आपके 25। ठीक है, अब वो कह रहा है हाउ मेनी नोट ऑफ द 50 एंड 100। आपको बताना है कि 50 के कितने नोट हैं, 100 के कितने हैं। देखो सपोज करो आपकी पॉकेट में 10 रुपए हैं। ठीक है, अब एक नोट होगा तो आपके पास टोटल मनी कितनी है 10 रुपीज होगी। यदि 10 के आपके 2 नोट हैं तो आपके पास कितना होगा 20 रुपीज। 10 गुना में 2 करोगे। ठीक है, इसी तरह से 10 के 3 नोट होंगे तो कितने होंगे 30 होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं ये कहूं कि आपके पास 50 रुपीज का एक नोट है तो आपकी जेब में कितना होगा 50 रुपीज होगा। 50 के 2 नोट होंगे तो कितने होंगे 100 होंगे। और यदि मैं कहूं x नोट है 50 के, तो आप इन दोनों को गुणा करोगे दोबारा से तो वो कितने हो जाएंगे 50x। इसी तरह से यहाँ पे मैं y कहूं तो आपका कितना हो जाएगा 10y। क्लियर, तो ये कंसेप्ट है। अब समझते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं हम लेट द 50 रुपीज नोट कितने हैं x हैं और 100 रुपीज के नोट कितने हैं मैंने मान लिया y है। ठीक है, अब 50 रुपीज के नोट अभी हमने देखा था यदि एक होगा तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 50, 2 होंगे तो कितने होंगे 100 होंगे और 3 x होंगे तो 50x होगा। तो मैंने x नोट माने हैं तो 50 के हैं तो टोटल वैल्यू कितनी होगी 50 की 50x होगा या नहीं होगा। अब कुछ 100 के भी हैं वो y हैं तो मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया 100y। और ये टोटल मनी कितनी है हमारी 2000 है या नहीं है, तो यानी कि 2000 बराबर हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? आई होप आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट। ठीक है, अब टोटल नोट कितने हैं 25 हैं तो 50 के नोट कितने हैं हमारे पास x हैं, y कितने के हैं 100 के हैं, तो टोटल नोट तो यही है x और y, तो यानी कि x प्लस y कितना है हमारे पास 25। अब इक्वेशन बन गई है, अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, ये 50x है ये x है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम x या y को बराबर करते हैं तो 50x प्लस में 100y बराबर 2000 होगा और 50x प्लस में 50y बराबर 12 पंजा
125, तो ये कितना हो जाएगा 1250। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये कितना आएगा 50। y बराबर है, ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस करोगे 750 आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15। अब टोटल नोट कितने थे, x प्लस वाई हमारा 25 था, तो y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। x प्लस में y बराबर है 25, तो x कितना है, y कितना है 15 बराबर है 25, तो x कितना है 25 माइनस में 15, तो x इक्वल टू में 10 हो जाएगा। तो आपका 50 रुपीज के नोट कितने आएंगे, सॉरी क्वांटिटी है ये, तो ये 10 नोट होंगे और ये कितने होंगे 15। हमें यही फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charge for each day after. कोई लाइब्रेरी है, वो आपका फिक्स चार्ज लेती है कितने दिन के लिए, 3 डे के लिए, और कुछ वेरिएबल लेती है। ठीक है, तो सपोज करो 5 डे के लिए किसी ने बुक ली है, तो एक तो उसमें 3 डे का फिक्स चार्ज लगेगा, प्लस में 2 डे का वेरिएबल चार्ज लगेगा। ठीक है, तो यदि कोई 7 डे के लिए बुक लेगा तो 3 डे का चार्ज लगेगा एक तो फिक्स, प्लस में 4 डे लगेगा। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि सरिता है कोई, उसने 27 रुपए पे किए हैं फॉर द 7 डे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं जो हमारा फिक्स चार्ज है वो कितना है, x है, और वेरिएबल कितना हो जाएगा हमारा, y हो जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कोई सरिता है, उसने 27 रुपए पे किए 7 दिन के लिए। सरिता ने 7 डे के लिए पे किया है कितना, 27। अब 7 डे में कौन सा चार्ज लगेगा, एक तो 3 डे का लगेगा, प्लस में आपका 4 डे लगेगा, कितना 27। अब 3 डे का कितना है, वो तो फिक्स है, तो वो कितना होगा x होगा, प्लस में वेरिएबल कितना है, ये वेरिएबल पर डे माना है हमने, तो वो y है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी क्वेश्चन है हमारी, सुशी है कोई, वो 21 रुपए पे करती है 5 डे के लिए। सुशी 21 रुपए पे करती है 5 डे के लिए, तो 5 डे को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 डे प्लस में 2 डे लिख सकता हूं। तो उसका कितना चार्ज है, 21 रुपए है। 3 डे का कितना है हमारा x है, 2 डे का कितना लगेगा, 2 इंटू में y बराबर है 21। तो एक इक्वेशन हमारी ये होगी, एक इक्वेशन हमारी ये होगी। तो x प्लस में 4y बराबर है कितना है 27 है। ठीक है, तो यहां से हम एलिमिनेट कर देते हैं, दोनों x बराबर है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सेम साइन है तो माइनस कर देते हैं, कट जाएगा ये। तो माइनस में 2y बराबर है, माइनस में आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 6 आएगा। ठीक है, तो 27 में से 21 गया, 6 माइनस का आएगा, माइनस का बड़ा है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब y को पुट कर देते हैं तो x की आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, x प्लस में 2y बराबर है 21, x कितना है मेरे पास 2 इंटू में 3 बराबर 21, तो x इक्वल टू में 21 माइनस में यहाँ पे जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, x बराबर है 15। तो यानी कि फिक्स चार्ज जो है हमारा वो 15 है और y कितना था 3 रुपीज। तो फिक्स चार्ज हमारा यहाँ पे 15 रुपए लग रहा है, वेरिएबल 3 रुपीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है 2 डिजिट का नंबर।
पहले एक कंसेप्ट समझते हैं, 2 डिजिट नंबर का कंसेप्ट क्या होता है। देखो 93 नंबर है सपोज करो हमारा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू में 10 प्लस में 3, 90 प्लस में 3, 93 हो जाएगा। इसी तरह से कोई नंबर मान लेते हैं 87 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 8 इंटू में 10 प्लस में 7, 80 प्लस में 7। आप किसी भी नंबर में देखोगे 2 डिजिट के, तो यही कंसेप्ट होता है कि 5 इंटू में 10 प्लस में 7। ठीक है, तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। अब ये 7 जो डिजिट होती है इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं इसको, यूनिट डिजिट। और जो ये दूसरे नंबर पे डिजिट होती है इसको हम कहते हैं टेंस प्लेस। इसको यूनिट प्लेस भी कह देते हैं, यूनिट डिजिट भी कह देते हैं, यूनिट प्लेस कह लो आप एग्जैक्ट। ठीक है, तो अब देखो 5 क्या है, टेंस प्लेस है, तो यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, टेंस प्लेस इंटू में 10 प्लस में 7 क्या है, यूनिट प्लेस। तो ये हमारा क्या है, 2 डिजिट नंबर है। यदि आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया तो क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, अभी स्किप किया था मैंने। ठीक है, तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मैंने यूनिट प्लेस मान लिया, लेट द यूनिट प्लेस इज x और टेंस प्लेस कितना हो जाएगा हमारा, y। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा हमारा हमारा फॉर्मूला था टेंस प्लेस इंटू 10। तो टेंस प्लेस क्या है, y है। हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, टेंस प्लेस इंटू में 10 प्लस में यूनिट प्लेस होगा। टेंस प्लेस कितना है हमारा, y है, इंटू में 10 प्लस में यूनिट प्लेस x। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि सम ऑफ द डिजिट है जो वो 9 है। तो पहली इक्वेशन हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रही है, दोनों को डिजिट का जोड़, जैसे ये 5 और 7 है, इन दोनों का जोड़ करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि दोनों डिजिट का जोड़ कितना है, 12 है। तो यानी कि x प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 9, हमें 9 दिया गया है। क्लियर, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन कह रहा है 9 टाइम दिस नंबर, ये जो नंबर है 9 टाइम दिस नंबर, इसका 9 गुना इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो रिवर्स करते हैं, तो पहले रिवर्स समझते हैं कि होगा कैसे। जैसे 5 7 है, मतलब कि यूनिट प्लेस को मैंने टेंस पे भेज दिया, टेंस को यूनिट पे कर दिया। यदि इसी को हम रिवर्स करें तो ये कितना हो जाएगा, 75। तो 75 होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑन रिवर्सिंग यूनिट प्लेस x हो जाएगा, सॉरी y हो जाएगा। पहले x था तो अब y हो जाएगा, और टेंस प्लेस कितना हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। ठीक है, अब नया नंबर जो आएगा वो क्या होगा, न्यू नंबर 10 इंटू में टेंस प्लेस करेंगे, हमारा यही फॉर्मूला था 10 इंटू टेंस प्लेस। अब नया टेंस प्लेस कितना है, x है, प्लस में यूनिट प्लेस y, तो 10x प्लस में y हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो कह रहा है आपको 9 टाइम दिस नंबर, मतलब कि ये जो नंबर है इसका 9 टाइम, तो 9 इंटू में 10y प्लस x लिख सकता हूं इसको, बराबर है 9 टाइम दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ये इसके 2 गुणे के बराबर है, तो 10x प्लस में y हो जाएगा। तो यहां से 90y प्लस में 9x बराबर है 20x प्लस में 2y हो जाएगा। तो ये यहां लेके आओगे तो 90y माइनस 20x
प्लस में 9x और माइनस 2y इक्वल टू 0। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो 90y में से आपका 2y गया तो 88y माइनस में आपका 11x बराबर 0 रहेगा। अब 11 कॉमन आ रहा है, आप इसको 11 से डिवाइड कर दो, 8y माइनस में x बराबर 0 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस में y इक्वल टू 9। तो x प्लस में y बराबर है 9, इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस में 8y बराबर 0। तो कट जाएगा ये, 9y बराबर 9, y बराबर कितना आ गया 9/9 यानी कि 1 आ गया। अब y की वैल्यू आ गई है हमारी 1। तो x की निकालनी है, x प्लस में y हमें कितना दिया गया है 9 दिया गया है, और x कितना है मेरे पास मुझे नहीं पता, y की वैल्यू 1 है 9 हो जाएगा, x इक्वल टू में 9 माइनस में 1 यानी कि 8। तो यानी कि हमारा x कितना आ गया 8, y कितना आ गया है हमारा, y आएगा हमारा 1। तो यदि आपको नंबर निकालना है अब, तो नंबर का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये था 10y प्लस x था। तो 10 इंटू में y प्लस में x 8 हो जाएगा, तो 10 प्लस में 8 यानी कि 18। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। 3.4 पूरी हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3.5 की बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।